हरे कृष्ण। सभी प्रियजनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज भगवत गीता में अध्याय नंबर 2 श्लोक 11वां। श्री भगवान उवाच अशोचयान वशोचस्वं प्रज्ञावादांस च भाससे गतासु न गतशूयश्च न तो शोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। यहां भगवान असल में यह है कि पिछले आपने देखा होगा कि अर्जुन पिछले श्लोकों को में भगवान की शरण हो चुका है, शरणागति प्राप्त हुई है उसको, और भगवान को अपना गुरु बनाया अर्जुन ने। क्योंकि भगवान जगत गुरु है, सबके गुरु है, इस जगत में है ना, सबके कल्याण के लिए, सबके लिए उपदेश देते हैं। वो कोई किसी भी संप्रदाय हो, कोई भी जाति से हो, वो निरपेक्ष है। जैसे एक जल होता है, जल ये नहीं देखता है कि ये इस जाति का है, ये इस संप्रदाय का है, ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, वो सबके लिए समानता, निरंतरता से सबके लिए उपयोगिता है। ऐसे भगवान का उपदेश सबके लिए निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है। तो यहां पे 9 और 10 श्लोक में भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते भी हैं। भगवान अच्छे तरह से मुस्कुराते हैं। भगवान का स्वभाव ही मुस्कुराना है। भगवान जो है आनंद स्वरूप है ना। भगवान के यहां दुख नहीं है, सुख ही सुख है। वो दुख तो केवल इस मृत्यु रूप में। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, बातें तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कि बड़े बड़े पंडित जैसे तर्क दे रहे, तुम बड़े शास्त्रों से एक से एक बड़े बड़े तर्क दे रहे हो जिनको कोई काट नहीं सकता। पर बात तुम यहां पे, तुम हो तो महामूर्ख, अपने के दिखा रहे हो मैं बड़ा पंडित हूं। अरे तुम शोक में डूबे हो। जो शोक है, क्या वो पंडित करते हैं? जो ज्ञानी होते, ज्ञानी लोग करते हैं शोक, किसी के प्रति शोक करना। और तुम शोक कर रहे हो इस भौतिक शरीर के लिए, जो क्षण भर प्रति क्षण बदलता रहता है। आपने देखा होगा, बचपन होता है, कब यौवन अवस्था आ जाती है। अरे बचपन मरा है ना, तभी तो यौवन अवस्था आई है ना। और यौवन से वृद्ध अवस्था आती है, तो क्या उसके लिए भी शोक करते हो आप? ये भौतिक संसार प्रति क्षण अपना स्वरूप बदलता है, शाश्वत नहीं है। और तुम शोक कर रहे हो। अरे जिसका जन्म है उसका तो मृत्यु भी होगी ना, उसकी निश्चित है मृत्यु होना, और तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। जैसे भीष्म और द्रोण, कर्ण, धृतराष्ट्र, ये भौतिक शरीर है, और इस भौतिक शरीर के लिए तुम शोक कर रहे हो। और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे मारने से, ना मारने से क्या ये अमर रह जाएगा क्या? अरे तब भी मरेगा ये, तब भी नाशवान है इसका। भीष्म की जो आत्मा वो मरेगी नहीं, द्रोणाचार्य की जो आत्मा उसकी मृत्यु नहीं होगी। बाकी शरीर तो की मृत्यु जरूर है, ये तो निश्चित है। इसको आप नहीं मारोगे तो कोई, उनका तो वैसे ही विनाश होने वाला है शरीर का। ये पांच महाभौतिक में समावेश हो जाएगा अर्जुन। और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम अपने को बड़े पंडित समझ रहे हो, बड़े ज्ञानी समझ रहे हो,
और हो तुम एक महामूर्ख। तो यहां पे भगवान श्री कृष्ण बादल की तरह गर्जना करते हुए अर्जुन को एक संदेश और उपदेश देते हुए, क्योंकि अब अर्जुन, अब भगवान कृष्ण ना इनके सारथी हैं कर नहीं, अब यहां पे वो जो है न सखा है, मैंने गुरु का पद संभाला उन्होंने। और गुरु का काम क्या होता है? अभी अभी एक पिछली 2-3 वर्षों में एक घटना घटी थी हवाई जहाज से संबंधित। हवाई जहाज एक डिस्टेंस में आमने सामने आ रहे थे उसी हाइट पे, तो क्या होता, टकरा जाता। पर यहां पे क्या है, एक कंट्रोल करने वाला भी होना है जिसे बोलते हैं एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। उसने तुरंत देखा, स्थिति को पहचाना और दोनों को कनेक्ट करते हुए एक को बोला कि तुम थोड़ा ऊपर जाओ, एक को बोला नीचे आओ। इसलिए जो है हम अपनी घटना को टाल सकते हैं। तो यहां पे क्या क्या है, एटीसी क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या है, एक कमांड किया, समझाया, ये गुरु के जैसे एक गाइड किया उसको। ऐसे ही एक गुरु भी जो है, जब कोई अपने रास्ते से भटकता है और सही दिशा में ले जाना, जहां उसका जो है जीवन जो है नष्ट और भ्रष्ट की तरफ जाता है, तो एक गुरु का कार्य क्या होता है, उसको उसके जीवन के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए एक अच्छा मार्ग का पथ दर्शक बनते हैं और उनको सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देते हैं। वही गुरु होते हैं। ये नहीं कि उनको जो है उनके पथिक से उनके पथ से उनको भटका दे, वो गुरु का काम नहीं होता है। फिर वो पाखंडी होते हैं। एक सच्चा गुरु जो होता है, उसके जीवन कल्याण के लिए उसको उस सत्ता तक पहुंचा दे जो सनातन शाश्वत है, वो परमात्मा की सत्ता का ज्ञान करवाते हैं। वो एक अच्छा गुरु होता है। ऐसे ही एक बच्चा होता है बहुत छोटा, और बच्चा को यदि पढ़ाई के लिए बैठा दिया जाता है और वो तब तक खेलने में लग जाए या टीवी देखने में लग जाए या अपने साथी से बात करने में लग जाए, तो यहाँ पे माँ बाप जो उसकी माँ है, वो एक गुरु का पद निभाते हुए उस बच्चे को बोलते हैं, बेटा आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, जो तुम्हारे कल्याण का मार्ग है, अरे इसमें तो अपना समय व्यतीत करोगे। तो यहाँ पे कोई नहीं कोई एक गुरु होता है जो जिसके जीवन के कल्याण और यथार्थ के लिए उसके मार्ग का सही राह पे उसको ले जाने का कार्य करता है। ऐसे बहुत सारे गुरु होते हैं जो दिशा भटका देते हैं, उनको उल्टी उल्टी चीजें बता देते हैं और वो अपने रास्ते दिशा से दिशाहीन हो जाते हैं। तो ऐसे गुरु नहीं होते। गुरु विशुद्ध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध, जो परमात्मा की भक्ति से लिप्त हो। और परमात्मा यहाँ पे अर्जुन के गुरु भगवान श्री कृष्ण और हम सब के गुरु भगवान है। और सच्चा प्रामाणिक गुरु वही होता है जो भगवान की वाणी को, अपना कोई वाणी नहीं, भगवान की वाणी को आप तक पहुंचाने का काम करे। और ज्ञान क्या है? ज्ञान वो होता है एक जो अज्ञानी, और ज्ञान जो होता है जो आत्मा एक तरफ, जैसे इस कोने पे जो है आत्मा है और इस साइड में जो है ये भौतिक संसार है, और इन दोनों को कंट्रोल करने वाले कौन है? नियंता है, परमात्मा है। कौन कर रहा है इसको? भगवान, ईश्वर, कृष्ण भगवान इसको दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं। ट्रायंगल है, सुप्रीम सोल एंड द सोल, एंड ये जो है आपका जो है ये भौतिक संसार है। ये जो इन चीजों के बारे में बताए, ज्ञान बताए, वही तो ज्ञान है। ये कौन बताता है? वो कौन नियंता है? हमारा भगवान, सुप्रीम सोल, जो हमारे परमात्मा है, ईश्वर है, श्री कृष्ण है, वो हमारे को इस चीज को कंट्रोल करते हैं। हमारी जो है एक छोटी से छोटी पे पकड़ नहीं है और एक बड़ी से बड़ी चीजों पर पकड़ नहीं है। ऐसी विशाल, ऐसी
सृष्टि का निर्माण किया गया है। और ऐसी आत्मा का स्वरूप और जिसमें ये देह माने हमारा क्या है, ये शरीर जो है, शरीर को देह और देही, देही माने आत्मा और देह माने शरीर, जैसा शरीर और शरीर। तो इसका जो ज्ञान कराए वही हमारा गुरु है। और इसका ज्ञान कौन देता है? भगवान श्री कृष्ण या श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त, विशुद्ध भक्त हो जो प्रमाणिक हो, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए हम सबको। और हम सबको भगवद गीता का अध्ययन, स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए। तत्पर उसके ऊपर हमें अपना मन लगा के करना चाहिए, औरों को भी बताना चाहिए, और अपने जीवन को यथार्थ और कृतार्थ हमें करना चाहिए। ये इसमें यही बताया गया कि जो सच्चे गुरु होते हैं वो अपनी कोई नहीं, वो भगवान की जो पद्धति है, जो उनकी वाणी है, वो सबको पहुंचाने का काम करते हैं। वही शुद्ध भक्त, वो प्रमाणिक गुरु होते हैं। और ऐसे गुरु के यहाँ पे एक बार की जो छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार भगवान अपनी मां देहूती से कहते कि बेटा सच्चा संत और सच्चा गुरु कौन होता है? तो वो कहती है यहाँ पे, तितिक्षव कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम अजात सत्रवा शांता साधवा साधु भूषणा। मैंने जिस महात्मा या गुरु के ये 5 लक्षण होते हैं, वो सच्चा संत, सच्चा मार्ग, सच्चा ज्ञान देने वाला आपको होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो सुहृद जो होता है, तितिक्षा होता है। तितिक्षा मन होता है जिसमें द्वंद्व, जो हर तरह की चीजों को सहन करने वाला होता है ना। तितिक्षव कारुणिका, जिसके अंदर करुणा हो। सुहृदय, सब अपने देह जैसा माने। इतने सारे 5 लक्षण जिसके अंदर हो, वो सच्चा गुरु माना जाता है। ये नहीं कि बिल्कुल 2-4 दिन में ऐसे कपड़े पहन ले और गुरु का भेष लेके और उल्टे सीधे बताए। सच्चा वही होता है जो आपको ईश्वर का ज्ञान निरपेक्ष रूप से आपको उसका ज्ञान दे और फिर आपकी दिशा को प्रशस्त कर सके, वही सच्चे गुरु होते हैं। और ये हमारे ऐसे, और दूसरी बात है कि भगवान का जो ज्ञान है सबको उसके मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये सच्चे गुरु के आदतें होती हैं, लक्षण होते हैं। ऐसे गुरु के सन्मार्ग और इसके मार्गदर्शन में हमें अपने जीवन को आगे करना चाहिए। तो अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम शोक क्यों कर रहे हो इस देह के लिए? जो देह जो है नाशवान है, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा जो भीष्म की है, जो दुर्योधन की है, जो कर्ण की है, ये तो शाश्वत है। ये न घटती है, न बढ़ती है, न बड़ी होती, न जन्म लेती है। ये तो सदा ऐसी जैसी रहती है। तो उसके लिए तो शोक क्यों कर रहा है? और अर्जुन तो पूछता है कि तो फिर मेरे को कारण क्यों बनाया जाता है कि मारने के लिए, कि मैं उसमें करूं? इसलिए कि तुम क्षत्रिय हो और अपने क्षत्राणी धर्म का पालन करते हुए यही तुम्हारा कर्म है। इस कर्म को तुम अनासक्त होकर करो, फल में भी अनासक्त हो जाओ और कर्म करना भी अनासक्त हो। सारे जो हो रहा हो मेरे सानिध्य में हो रहा, आप अपने को उसको केवल निमित्त मानो। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।